हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी हिंदी पेडागोजी सी टेट के लिए, एमपी टेट के लिए और सभी राज्यों के अन्य टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर हम आपके लिए लाए हैं। यह क्वेश्चन है हमारा, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य। इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। कल्पनाशीलता का पोषण का करना मात्र, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना, भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना। कविता और कहानी अलग अलग क्वेश्चन हो जाते हैं। अलग अलग आप देखना प्रश्न कैसे बदल जाता है। कहीं ये पूछा जाता कि कविता और कहानियों पर चर्चा करने से बच्चे का भाषा में कैसे विकास होता है। बच्चे को कहानी और कविता आप पढ़ाते हैं, चर्चा करते हैं, तो इसमें बच्चे का विकास कैसे होता है, तो ये पूछा जाता। तो इसका और कुछ ऑप्शन होता और हमें यहाँ अलग पूछ लिया कि टीचर ने क्या किया, उन बच्चे को कहानी और कविता सुना दी। अब उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसे उन्हें कोई हामिद वाली कहानी सुना दी बच्चे को, और हामिद वाली कहानी ये पूछ रहे कि हामिद बाजार से अभी नानी के लिए क्या लाया था, तो हामिद नानी के लिए चमीटा लाया था। तो ऐसे अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य क्या है, बच्चे की इससे क्या होगा, भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना। इससे सिर्फ कविता और कहानी पर चर्चा करने की बात होती है, तो इसका ऑप्शन ये राइट हो जाता डी वाला, इसलिए अब डी वाला राइट नहीं है। साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि से क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से चेंज हो गया इसका ऑप्शन। ध्यान से हमको क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, प्रश्न को, और फिर इसके ऑप्शन को समझना है। एक एक शब्द से ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। भाषा सीखने का आकलन करना मात्र, आकलन करना मतलब होता है बच्चे की परीक्षा लेना। बच्चे का आकलन करना मतलब होता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, ये यहाँ पर नहीं दिया गया है। कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन पूछने से बच्चा कल्पना करेगा। बच्चा क्या करेगा, कल्पना करेगा। बच्चा पहले कहानी पढ़ लेगा और कहानी पढ़कर फिर उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा कल्पना करेगा, तो फिर सोचेगा, दिमाग लगाएगा, अच्छा फिर वो बाजार गया था तो क्या लेकर आया था, वो क्यों लेकर आया था, फिर बच्चा कल्पना करेगा। इसलिए ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के अस्तित्व एवं विकास। भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। भाषा का अस्तित्व एवं विकास किसके बाहर नहीं हो सकता, ये चार ऑप्शनों में दिया गया है। किसके बाहर नहीं हो सकता, साहित्य के, समाज के, विद्यालय के, परिवार के। भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। जो भाषा का विकास है वह बच्चा साहित्य, कोई साहित्य नहीं पढ़ा, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो अनपढ़ हैं, उनने साहित्य नहीं पढ़ा तो क्या बोलना नहीं जानते, वो भी पढ़ लेते हैं, वो भी। तो ऐसा नहीं जो साहित्य पढ़ेगा उसी का भाषा का विकास होगा, ऐसा नहीं है, यह रॉन्ग है। विद्यालय जो नहीं जाते वो भी भाषा सीखते हैं, यह रॉन्ग है। परिवार में रहकर अकेला बच्चा इतनी भाषा नहीं सीख सकता। परिवार में रहकर बच्चा भाषा सीखता है, मगर बच्चे का भाषा का विकास जब ही होगा जब वो परिवार से बाहर करेगा और समाज में जाएगा। परिवार से बाहर करेगा, परिवार से बाहर स्कूल में भी जाएगा, दोस्तों के साथ जाएगा, एक टोली बनाएगा, खेलेगा, सब अलग अलग शब्द लाएंगे ढूंढकर, तो बच्चे का भाषा का विकास अवश्य होगा। बच्चे का भाषा का विकास समाज से बाहर नहीं हो सकता, समाज में रहकर ही बच्चे का भाषा का विकास होता है। राइट ऑप्शन बी है। और कहीं समाज के बारे में आपको आ जाए तो समाज का, आप समाज से किसने जोड़ा है कभी आ जाता है तो बायगोस्की, इसके राइट ऑप्शन होगा आपका बायगोस्की। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समावेशी कक्षा में, समावेशी का अर्थ क्या होता है, पहले क्वेश्चन को समझें और चीजों को पता चले कि जैसे शब्द दिया है उसका मीन्स क्या होता है, ये जरूर समझते जाएं जब आप अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जब कि समावेशी का मतलब होता है एक कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे आकर बैठेंगे। वह बच्चा मंद बुद्धि का भी हो सकता है, वह बच्चा बहुत तेज बुद्धि का भी हो सकता है, बच्चा विकलांग हो, अंधा हो, मतलब कम दृष्टिहीन है बच्चा, और बच्चा कम सुन पाता हो, बच्चा निर्धन परिवार से है बच्चा, सभी प्रकार के बच्चे। बच्चा कोई मणिपुरी आकर बोल रहा है, यहाँ कोई हिंदी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, अलग अलग भाषा के बच्चे, अलग अलग परिवेश के बच्चे, अलग अलग स्थिति के बच्चे, सभी प्रकार के बच्चे जहाँ एक जगह पढ़ते हैं वह होती है समावेशी कक्षा। अब आप आगे देखें, कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। भाषा शिक्षण के, जो भाषा शिक्षण मतलब भाषा सीखने का जो सिद्धांत है उसके अनुकूल। अनुकूल का भी समझ में नहीं आता बच्चों को, अनुकूल क्या होता है, अनुकूल मतलब होगा हमारे फेवर में है, ये भाषा शिक्षण के फेवर में है, और जो फेवर में नहीं होता वह प्रतिकूल होता है, फेवर में अनुकूल है। अब हम चलेंगे ऑप्शन पर।
बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। पहले आपको ऐसा लगेगा कि कोई ऑप्शन एकदम ही गलत है, उसको कट कर दो। उसको कट कर देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी हमें 3 ऑप्शन से लड़ाई लड़ना है। एक ऑप्शन तो हमारा खल्लास हो गया, एक तो हट गया, अब हमें 3 से लड़ना है, फिर 3 को पढ़ेंगे हम बार-बार। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। अभी हमने बताया भाषा विद्यालय में रहकर ही अर्जित नहीं की जाती। भाषा को हाँ अच्छी तरीके से हम विद्यालय में आकर सीख पाते हैं। अकेले भाषा बाहर रहकर भी अर्जित हो जाती है। इसलिए यह उसका ऑप्शन नहीं होगा भाषा का। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति तुरंत करता है। ये बात सही है कि भाषा व्याकरण का जो नियम है भाषा मगर जो प्राइमरी का बच्चा भी देखो हम कहाँ पढ़ रहे हैं, प्राइमरी के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। प्राइमरी का बच्चा अभी व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा की गति में तुरंत नहीं करेगा। वो बाहर उसे व्याकरण से सीख में नहीं आएगा, बाहर समाज में रहेगा, समाज में सीखेगा वो। इसलिए यह भी आपका रॉन्ग होगा। प्रिंट स्मृति माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। प्रिंट स्मृति जो होता है वह बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ाने में मदद करता है। बच्चे उसे देखकर कोई कहानी है वो प्रिंटेड में है, तो कोई बाल साहित्य है तो बच्चा देखता है कि ये एक मतलब बंदर है, वो दौड़ रहा है, इस छलांग लगा रहा है, दूसरे को पकड़ रहा है। तो उसमें लिखा नहीं है मगर बच्चा उसे कहानी को प्रिंटेड को देखकर वो कहानी को कल्पना कर सकता है बच्चा। एक कहानी के लिए भाषा सीखने के लिए प्रिंटेड काम नहीं आएगा, इसलिए यह भी आपका रॉन्ग होगा। आपका राइट ऑप्शन ए होगा और ये क्यों होगा ये हम जानेंगे। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना सकते। हाँ, बच्चे भाषा को सीख सकते हैं मगर अपने अनुभवों पर। बच्चा अपना अनुभव कहाँ से लेकर आया, अभी परिवार में था, हल्का सा बाहर निकला और स्कूल गया। प्राइमरी का बच्चा है, 5-6 साल का बच्चा है, वो अपने अपने अनुभवों पर अपने नियम। आज हमें अपने इतने बड़े हो गए, अपन भी अपने अनुभव पर व्याकरण नहीं बना सकते। जो लैंग्वेज का जो व्याकरण है, जो उसकी ग्रामर है वो हमें पढ़ना पड़ती है और जब भी हम समझ में आ पाता है। तो बच्चा नियम नहीं बना सकता है, नियम नहीं बना पाता है, इसलिए यह राइट ऑप्शन है आपका। ये आपका राइट ऑप्शन है। पूछा है कि अनुकूल है, यह इसके अनुकूल है, नहीं बना पाता है। कहीं ये हो जाता कि बच्चा बना लेता है तो यह क्वेश्चन भी गलत होता। क्वेश्चन ऐसे तो सिंपल लग रहे हैं, ये समझ में नहीं आता, ऐसे घुमा कर पूछते हैं, घुमा कर क्वेश्चन पूछते हैं तो आप वहीं कंफ्यूज हो जाते हो। आपको बस ध्यान से पढ़ कर सीखना है, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, आपका पेपर जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा और निकल जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। हमको सही को देखना है। बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश, मानसिक नहीं है, भाषिक ही होगा यहाँ। भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा सुधार सकते हैं। बच्चे की भाषाई संकल्पना और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी सीखने में मदद करता है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में अर्जित करते हैं। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करता है। हम यहीं से देखेंगे, सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनावरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न। जब बच्चे पर आप टिप्पणी करोगे और बच्चे को अनावरत मतलब उसके फेवर में नहीं, अनावरत बोलोगे तो बच्चा भाषा सीखेगा। जब किसी से बुरा बोलोगे तो उसके कुछ समझ में नहीं आएगा और बच्चे को बुरा लगेगा। बच्चे को प्यार से सिखाना है, तो टिप्पणियां करना, अनवरत अभ्यास दोगे मतलब अभ्यास ऐसा अभ्यास नहीं दे रहे जो बुक में उसने सीखा है, अनवरत मतलब कहीं से भी दे दिया, तो इससे बच्चा भाषा नहीं सीखेगा, बच्चा की रुचि उत्पन्न नहीं होगी। यह रॉन्ग है। बच्चे भाषा की जटिल और स्मृत संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। यह बात थोड़ी ठीक है कि बच्चे वैसे भाषा तो बहुत सीख लेते हैं, जो जटिल ज्ञान है भाषा का, जो स्मृत संरचना है, वह बच्चे विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। यह आपका ऑप्शन ठीक है थोड़ा। फिर हम देखेंगे, बच्चों की भाषाई संकल्पना और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। यह आपका बिल्कुल रॉन्ग है। यह रॉन्ग क्यों है कि बच्चा भाषा की जो भाषाई संकल्पना है, विद्यालय की भाषा मतलब बच्चा अपनी भाषा में सुनो, बच्चा भाषा से जो सीख कर आया है, भाषा अपने घर से जो भाषा सीख कर आया है और टीचर एक किताबी भाषा पढ़ा रहे हैं तो बच्चे का विरोधाभास हो रहा है, उससे बच्चे को भाषा सीखेगा नहीं, उससे नहीं सीखेगा। ये एनसीईआरटी में जो लिखा है कि आपको क्या करना है, जो प्राइमरी तक बच्चे को, जो बच्चों की मातृभाषा है उसी को में कन्वर्ट कर कर उसी को साथ लेकर आपको उसको समझाना है। तो आपका बी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा।
हम ए देखेंगे, सी हमें ठीक लग रहा है थोड़ा। बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा सुधार कर सकते हैं। बच्चे भाषिक परिवेश में अच्छा समृद्ध भाषक परिवेश है उनका, भाषक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा ये होता कि समृद्ध भाषक परिवेश में बच्चे भाषा का विकास कर सकते हैं। यहाँ एक थोड़ा-सा पॉइंट अलग हो गया, स्वतः, स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, ये गलत है क्योंकि बच्चे स्वतः अपने आप बच्चा जो गलत शब्द बोल रहा है वो गलत ही बोलता रहेगा, वो स्वतः ब भाषा में कैसे सुधार करेगा? जब आज भी हम हैं, आप हो, जो अपने पहले से जो बोलने की आदत पड़ गई वो शब्द हैं, सब पता है हमको कि ये शब्द गलत हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए जब भी वो शब्द मुँह से निकल जाती हैं। क्योंकि वो बच्चा अपने आप नहीं कर पाएगा, अपने खुद उसे किसी को बताना होगा कि आप ये सही नहीं बोल रहे हो या आप ये गलत बोल रहे हो, ये ता को गलत बोल रहे हो, सा में अंतर करना नहीं सीख रहे हो। जब कोई बताएगा, जब भी बच्चा सीख पाएगा, इसलिए यहाँ स्वतः ही भाषा सुधार कर लेगा, यह रॉन्ग हो गया। कहीं ये होता कि समृद्ध भाषक परिवेश में बच्चे का भाषा का विकास होता है। हाँ, एक समृद्ध सब लोग अच्छा बोल रहे हैं, तो बच्चा सुन-सुन के उसकी भाषा का विकास होगा, ना कि अपने आप वो भाषा सुधार लेगा। बोलना पड़ेगा कि बेटा आप इस शब्द को ऐसे नहीं, ऐसे बोलोगे, तो यह भी आपका रॉन्ग हो गया। इसलिए तो सबको देखते हुए आपका सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्या है सी ऑप्शन में? बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। बच्चे क्या अब विद्यालय हो या कोई घर पे समझाने वाला हो विद्यालय जैसा, जो जटिल संरचना है, जो व्याकरणिक नियम है और जो कुछ कठिन शब्द हैं, जो सही बोलो, ऐसे बोलो, घर पे क्या है कैसे भी बोल देते हैं, जो किताबी भाषा है, उसको बच्चा उन संरचनाओं को बच्चा विद्यालय में ही अर्जित करता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न-भिन्न प्रांतों के अलग-अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में ये हमसे पूछा है कि एक प्राथमिक स्तर की जो क्लास है उसमें अलग-अलग तरह के हमने बताया था उससे ये अलग-अलग तरह के बच्चे आते हैं, अलग-अलग तरह के बच्चे इस कक्षा में पढ़ने आए हैं। अब इससे क्या से भाषा का विकास कैसे होगा बच्चों का? अवरोध ही प्रस्तुत करती है। जो बच्चा अलग-अलग भाषा में अवरोध प्रस्तुत करती हैं, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह क्या होगा आपका कि अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, अवरोध ही प्रस्तुत करती है। अवरोध ही यहाँ आपका गलत है। अवरोध ही प्रस्तुत नहीं करती है। वह क्या नहीं करती है? अवरोध ही प्रस्तुत नहीं करती है। वह और भी कुछ फायदा होता है उससे, अवरोध ही प्रस्तुत नहीं करती है। प्राथमिक स्तर की यह कक्षा आपकी जटिल चुनौतियों के रूप में सामने आती है। अवरोध का गलत है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, बहुत बड़ी समस्या भी नहीं बनती। अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, अनमोल भी नहीं करती है। क्या होता है कि अवरोध बिल्कुल अवरोध नहीं होता है, बच्चा उससे कुछ ना कुछ तो सीखता है। बहुत बड़ी समस्या भी नहीं बनती है। अनमोल एकदम इतनी अच्छी भी नहीं बनती है कि दूसरे बच्चे ने इंग्लिश बोली, वही बच्चा हिंदी वाला था, इसने हाल ही सुनी, हाल ही सीख गया। ये भी नहीं हो पाता है। जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। हाँ, जब नए-नए होते हैं, तो जटिल चुनौतियों के रूप में सामने आती है। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, पर धीरे-धीरे परिवेश में आकर बच्चा अपनी भाषा भी सीख जाता है और सामने वाले दोस्त की मातृभाषा भी सीख लेता है। इसका डी ऑप्शन आपका राइट होगा। एनसीईआरटी की ये बुक है। यह एनसीईआरटी में इस चीज़ों को खुद समझाया है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी समझ में यह आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि विद्यार्थी को घर पर बात करने का बहुत कम अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी के माता-पिता की मातृभाषा अलग-अलग है। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। विद्यार्थी पठन-पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। विद्यार्थी के घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग-अलग है। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। जो विद्यार्थी की जो टीचर है वो चिंतित है, वो चिंतित क्यों है? इसका राइट ऑप्शन डी है और डी क्यों है हम देखेंगे। विद्यार्थी पठन-पाठन में रुचि प्रदर्शन नहीं करता। आप देखेंगे जो टीचर है उसका काम पढ़ाने का है और बच्चा पढ़ नहीं रहा। अब बच्चा घर पर क्या कर रहा है, उसके पापा-मम्मी उसे बात करने देते हैं या नहीं करने देते, ये तो मैम को पता नहीं होगा। विद्यार्थी के माता-पिता अलग-अलग भाषा बोलते हैं, तो जो माता-पिता को चिंता करना चाहिए।
विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। झगड़ा तो मैम सुलझा लेंगी, डाँट देंगी, मगर विद्यार्थी पठन-पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। यहाँ लिखा है भाषाई विकास के संबंध में बात करना है हमको। भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है मैम, लड़ाई के संबंध में चिंतित नहीं है। विद्यार्थी पठन-पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है? बच्चा के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है, ये हमको देखना है। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। निर्धन परिवार में से आए बच्चों को बोलना सीखने की गति धीमी होती है। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चा बोलना सरलता से सीखते हैं। सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। यहीं से रॉन्ग करेंगे। सभी बच्चों के बोलना सीखने की गति एक समान नहीं होती है। सभी बच्चे एक अलग-अलग बोलते हैं। कोई बच्चा आपको पता चले कि जल्दी अच्छा बोलने लगता है, कोई बच्चा तुतला कर बोलता है, फिर बाद में सही बोलने लगता है। सभी बच्चों की गति एक समान नहीं होती है, इसलिए रॉन्ग है। बड़े परिवार के बच्चे अच्छा बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और निर्धन परिवार के बच्चों का बोलना सीखने गति धीमी होती है। तो जो बड़े परिवार के हैं, वो जल्दी-जल्दी बोलना सीख जाते हैं और जो गरीब हैं, वो धीरे बोलना सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, वह होगा आपका डी। डी में क्या दिया है? कहने-सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। बच्चे को कहने-सुनने का अधिक अवसर मिलना चाहिए, तो बच्चा सरलता से सीख जाते हैं बोलना। बच्चे ने कुछ पूछा, तो उसे डाँटना नहीं चाहिए, उसे बताना चाहिए कि यह बात सरल है। मतलब इससे सरल उन्हें सबसे सरल यही लग रहा है कि अपने माँ-बाप से जब उनको याद आया, जब भी पूछ लेते हैं कि इसके बारे में, तो उसके बारे में बताना चाहिए बच्चों को। इससे बच्चा का जो भाषा का बोलने का उसे अधिक अवसर मिलते हैं और बच्चा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। विद्यालय बोल लो या कक्षा या क्लास में समृद्ध भाषाई परिवेश। समृद्ध मतलब अच्छा, भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। चारों ऑप्शनों में से पढ़ के पता चलेगा। बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने का अधिक से अधिक अवसर मिले, एक से अधिक भाषाओं शब्दकोश की उपलब्धता, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी, मुख्य धारा या भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। यहाँ पर है कि मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश बच्चे को याद करने के लिए दे दोगे, तो उसे कोई भी याद नहीं होगा। पहले एक ही भाषा बच्चा अच्छी सीख जाएगा, तो फिर दूसरी भाषा सीखता है, यह रॉन्ग होगा आपका। अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी, पहले बच्चा को विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश, जो उसकी भाषा है, जो भाषा मूल भाषा वहाँ पढ़ा रहे हैं, उसी की जानकारी होना चाहिए। इंग्लिश के टीचर को इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, हिंदी के टीचर को हिंदी की जानकारी होना चाहिए, तो वही सिखा रहे हैं। अध्यापक को एक से अधिक भाषा से, यह भी रॉन्ग होगा आपका। मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिले, मुख्य धारा की भाषा, और मुख्य धारा में कौन सी भाषा? इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो इंग्लिश मीडियम की भाषा। पहले वो अपनी भाषा ही सही बोलना सीख जाएगा, तो उससे जोड़ के वह दूसरी भाषा भी बच्चा सीख लेगा, यह भी रॉन्ग है। बोलने, सुनने, पढ़ने, बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर मिलना चाहिए। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए ऑप्शन क्यों राइट होगा? कि बच्चे को ये एनसीईआरटी में बार-बार कहा गया है, तो भाषा सीखने के लिए बच्चे को बोलना, सुनना के अधिक अवसर मिलना चाहिए। वो जब छोटे में पूछे, जब वो 5 साल से और छोटा हो, जब भी वो पूछे हो, जब उसे हालाँकि उसे बता दिया कि ऐसे बेटा ऐसे, और फिर वो उसी शब्द को वो दोबारा बोलेगा, तो वह बोलना और सीखेगा। सही सुनेगा तो सही बोलना भी सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अपने विद्यार्थियों के भाषाई संबंधी कृमक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन। आकलन हमने बताया, आकलन मीन्स परीक्षण होता है। छोटे-छोटे जो शब्द हैं, इनको भी पता चल जाए अपनी भाषा में, तो जल्दी क्वेश्चन को समझने में सरलता होती है। आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? आप बच्चे का आकलन कैसे सही कर पाओगे? मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं को अवलोकन पर, कक्षा कार्य के अवलोकन पर, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा डी। और डी क्यों होगा हम आपको बताएंगे। डी क्यों होगा? डी होगा पोर्टफोलियो।
क्या पूछा गया है? आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? आकलन मतलब परीक्षण कर रहे हैं बच्चे का, तो आपको मुख्य रूप से ये चारों ऑप्शन में से कौन था? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? पोर्टफोलियो नाम दिया गया है ऐसी एक जाँच को, एक जाँच पत्रिका है, उसको उसमें क्या होता है जो बच्चे का जो भी आप बच्चों के कहीं स्कूल देखा हो छोटे बच्चों का और बड़े बच्चे को आंसर जो शीट लेने जाते हैं और उसमें जो ए ग्रेड, बी ग्रेड मिलती है, वहाँ पर बच्चे के डांस के, म्यूज़िक के, खेल के, बच्चे की प्रेज़ेंट कितनी आई, बच्चे की हाइट कितनी बढ़ी, बच्चे का वेट कितना बढ़ा, सभी प्रकार की जाँच होती है। बच्चे ने कितनी मौखिक कभी कोई फंक्शन हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया, बच्चा कितनी बार प्रेज़ेंट रहा, कितना एब्सेंट रहा। तो क्या है मौखिक कार्य करवाना इसी में आ गया, गृह कार्य उत्तर पुस्तिका का जाँच करना इसी में आ गया, कक्षा कार्य का जाँच करना इसी में आ गया, कक्षा में कार्य कैसे करता है, होमवर्क करके कैसे लाता है, हैं? और मौखिक मतलब बोलता कैसा है, बच्चे की बोलने की क्षमता कैसी है, ये सभी चीज़ें पोर्टफोलियो अवलोकन में आ गई, पोर्टफोलियो परीक्षण में आ गई। पोर्टफोलियो उसी को नाम दिया है, सभी जाँचों को एक साथ लिखना, उसी का नाम पोर्टफोलियो दिया गया है। आपका राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आप हिंदी की पेडागोजी पढ़ रहे हैं। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या करेंगे? आपके विद्यार्थी पाठ में कुछ नए शब्द आ गए हैं, नए शब्द आते हैं, उन्हें कठिन शब्द भी बोलते हैं। अब वो शब्द आ गए हैं, वो बच्चे को अपरिचित शब्द हैं जो बच्चे से परिचित नहीं है, उनका अर्थ जान सकें बच्चे, इसके लिए आप क्या करेंगे? बच्चा उसका अर्थ जान सके, आप उन्हें कैसे पढ़ाएँगे? हम देखेंगे। शब्दकोश देखना सिखाएँगे, शब्दकोश देखना सिखाएँगे, शब्द का अर्थ लिखकर बताएँगे, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे, पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ को देखने के लिए कहेंगे। एक बात और है, कहीं गलत ऑप्शन होते हैं ना, जो आपस में मेल खाते हैं कहीं न कहीं, वो एक ही भाषा बोलते हैं गलत क्वेश्चन और जो सही होगा वो ऑप्शन अलग होता है। पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ को देखने के लिए कहेंगी, आप देखो ये शब्दकोश को देखने के लिए कहेंगी, ये कई बात है, शब्दकोश को देखने के लिए। आप टीचर हो, आपको नियुक्त किया गया है, आप उनको समझाओगे। आप उनको ऐसा नहीं कहोगे कि आप इसी बुक में देख लेना, इसी बुक में नीचे जो दिया है पीछे उसमें पलट कर शब्दकोश अर्थ देख लेना, हैं? देखने के लिए नहीं कहेंगी यहाँ, यहाँ भी उन्हें शब्दकोश देखना नहीं सिखाएँगी। पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। ये थोड़ा ठीक था कि पाठ के संदर्भ में ही जो पाठ पढ़ाते-पढ़ाते ही आप उनको क्या करेंगी, पाठ पढ़ाते-पढ़ाते अर्थ को समझने की स्थिति पैदा करेंगी। मगर इससे और अच्छा है, इसी में मिल गया, शब्द का अर्थ लिखकर बताएँगी कि पाठ के संदर्भ में अर्थ समझाने की समझने की, यहाँ समझने का है, समझाने का होना थी, स्थिति पैदा करेंगे उनको समझ एक तो बात सही है, पाठ को पढ़ाते समय उनकी स्थिति पैदा करेंगे, आप वही समझाएँ। मगर स्थिति पैदा कैसी करेंगी? आप उनको भी कहेंगे हमें जी कठिन शब्द नहीं आ रहा, आप वहीं बोर्ड पर लिख कर बताओगे कि बेटा ये इसका ये मीन्स ये है, तो बच्चा क्या उसे आप बोलोगे भी और लिखोगे भी, तो बच्चा 2 ही बात सीख जाएगा, उसको लिखना भी सीख जाएगा और बोलना भी सीख जाएगा। सबसे आपका अच्छा पाठ कठिन शब्द का सिखाने का तरीका होगा, शब्द का अर्थ लिख कर बताओगी। क्या करोगे कि एक तो शब्द बताओगे कि ये शब्द ये है और उसको अपनी भाषा में कि इस शब्द का मीन्स ये होता है, आप उसको भी बताओगे, इसलिए राइट ऑप्शन आपका यह हो गया। आप ऐसे ही पढ़ते रहें और वीडियो देखते रहें और अपना जो लक्ष्य है उसे पूरा करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।